हेलो दोस्तों। यार आज बिल्कुल मन नहीं है जिम जाने का, पता है, मन ही नहीं है। हे भगवान, ताकत ही नहीं आ रही है बिल्कुल। मतलब अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैं क्यों जिम जा रहा हूँ, ऐसी हालत हो रही है। ऐसे दिन भी होते हैं कभी कभी, थकान हो गई, बहुत ज़्यादा काम था, नहीं हो पाता यार। बुढ़ापा भी आ गया ना। गाड़ी शुरू करते हैं, खिड़कियाँ खोलते हैं, चलते हैं। देख रहे हो, ये गाड़ी हो गई स्टार्ट। ओ माय गॉड, बिल्कुल एनर्जी नहीं है आज। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे डेड लिफ्ट्स, क्योंकि आज ताकत नहीं है। जिस दिन ताकत नहीं होती उस दिन अपने दिमाग को समझाना पड़ता है, अपने शरीर को समझाना पड़ता है कि उसका मास्टर मैं हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ उसको ना। तो आज के दिन हम करेंगे डेड लिफ्ट्स और फिर हम दौड़ेंगे और बर्न करेंगे ऑलमोस्ट 500-600 कैलोरीज। थकान लग गया। चलो 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 चलो, पीछे पीछे चलो, मेरे मुंह से निकल गई भैया। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यार खिड़की से गर्म हवा आएगी, मैं नहीं खोल रहा। गाड़ी हो गई पीछे। पहले मैं सोच रहा था ना लॉन्ड्री जाऊंगा, लेकिन कल धूप है तो फिर खाली $12 क्यों खर्च करने में, 600 रुपये लगेंगे कपड़े धो के ड्राई करने में। गाल पे लाल लाल हो रहे हैं यार, पता नहीं किस चीज़ से होंगे, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मेरे को एलर्जी हुई किसी चीज़ की। परसों मैंने एलोवेरा जेल लगाया था, उससे हुआ होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा। और कैसा चल रहा है फिर सब? कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज फ्राइडे के दिन ऑफिस का काम करा होगा। यार ऐसा मन कर रहा है ना। वो देखो पीछे गिटार की आवाज़ आ रही है। तो क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्लान कर रखा होगा फ्राइडे है, ये करेंगे वो करेंगे। रात को ओट्स खाने हैं, क्योंकि दिन में रोटी खा ली है, चिकन खा लिया था, मन और था बहुत। और आगे देखते हैं। ऐसा मौसम हो रहा है फिर बाहर, जैसा आपको दिख ही रहा होगा। इस तरफ बादल है, तो थोड़ी देर में ना बारिश आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है? आओ यार, आओ जल्दी आओ। अब इनको जगह देनी जरूरी थी, जगह नहीं देते उनको तो फिर गड़बड़ जाती ना। वो नहीं निकल सकता, हम भी नहीं निकल पाते। अब यहाँ पे होता है ट्रिकी इलाका, बिल्कुल बहुत ही। निकाल ली किसी तरीके से गाड़ी। पीछे सारे बर्तन और गिटार छटक रहे हैं, उनका कुछ करना पड़ेगा यार इंतजाम। अब बहुत टाइम हो गया था। तो आज लाल कपड़े पहने मैंने, लाल टोपी, लाल टी शर्ट। यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि तुम अगर लाल लंबी टी शर्ट से पहनो, मेरी तो ऑफिस की टी शर्ट है, अगर तुम लाल लंबी टी शर्ट पहन के कहीं जा रहे हो तो इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक ब्लू कलर और एक लाल कलर। लाल कलर में ज़्यादा रिस्क होता है, और रिस्क ये है कि यहाँ पे गैंग्स होती हैं कुछ जो यूएस से यहाँ आई, ठीक है। अब वो गैंग्स का स्केल, उनको ब्लड्स और क्रिप्स कहते हैं। तो एक का ब्लू होता है, एक का रेड होता है ऑफकोर्स। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत भयंकर राइवलरी वाले लोग होते हैं, आपस में उनकी बहुत राइवलरी है, गैंग्स, ड्रग्स, गन्स, वो सारी चीज़ें ना। अब अगर आपने लाल पहना हुआ है तो और लाल टोपी भी पहन रखी है मैंने, तो बाय डिफॉल्ट अजम्पशन लेके चलते हैं कि नहीं यार ये तो गैंग के लिए ही काम करता होगा। तो अब कोई अगर क्रिप्स को बिलोंग करता है, उसने मेरे को देखा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आके इंटरोगेट करना शुरू कर देंगे। तुम मुझे करते हो, तुम वो करते हो, ये वो। ओ माय गॉड। यहाँ पे एक बार लड़के के साथ हुआ, उसने पहन रखे होंगे लाल कपड़े पूरे, तो दो आए होंगे नीले वाले, सवाल पूछने लग गए उससे, फालतू फालतू फालतू। लड़ाई उड़ी हुई, उसको चाकू मार दिया उन्होंने, भाग गए, पकड़ में आ गए, जेल हो गई उनको। लेकिन जेल क्या होगी उनको, 5 साल की जेल, 6 साल की जेल, क्या फायदा ऐसे लोगों का ना। और जेल में जाके भी क्या होगा उनको, वो उन्हीं लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे जो उन्हीं की गैंग को बिलोंग करते हैं ना। तो जीवन की जो कीमत होती है वो उतनी ज़्यादा तो नहीं होती खैर, बट ये कपड़ों को ऐसी जगह मत पहनना बिल्कुल भी जहाँ पे तुम्हारा सिक्योर, सेफ्टी या ये सारी चीज़ें ना हो। मतलब पहनो, ये नहीं है कि महीने में ऐसा हो जाएगा बिल्कुल, ना ना ना, पहनो ध्यान से। छोटी छोटी मगर मोटी बात है। जैसे मैं काम जिम जा रहा हूँ, ठीक, वहाँ मॉल है, सिक्योरिटी, पुलिस, सारी चीज़ें हमेशा अवेलेबल रहती हैं। गाल में निशान लग रहा है, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, एलर्जी ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो
जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। ओ बेचारी लड़की बैठी है बस स्टॉप में। इधर बादल वाले एरिया में आ गए हम। अब बारिश नहीं हो रही है लेकिन बादल नहीं गए हैं, बहुत बढ़िया मौसम है। वरना धूप हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है धूप में। ट्रैफिक अभी भी ज़्यादा है। कल सैटरडे संडे हो जाता है तब नहीं होगा ट्रैफिक 2 दिन। हरी होगी, बत्ती हरी होगी। तो यार ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जीवन में जिनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। छोटी सी गड़बड़, तुम्हें क्या पता जीवन में कहाँ। तुम्हारी नॉलेज ही तुम्हारी पावर होती है किसी भी सिचुएशन में। नॉलेज जितनी गेन कर सकते हो चीज़ों के बारे में, वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी। वो तभी मिलेगी जब तुम बाहर जाके लोगों से बातचीत करोगे, है ना। लोगों को अप्रोच करो, क्वेश्चन पूछो उनसे कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या उन्होंने देखा है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को दोस्त बनाया जाए, लेकिन तुम इजीली अप्रोचेबल और इजीली क्वेश्चन करने लायक इंसान होने चाहिए कि हाँ भैया मैं सवाल पूछ सकता हूँ और मैं जवाब भी दे सकता हूँ। इसी से तुम्हारा वो ह्यूमन पार्ट जो आता है, उसी से एक्सपीरियंस भी मिलता है चीज़ों का ना। कोई तुम्हें कोई मस्त चीज़ बताता है जो तुम्हें आगे लाइफ में कभी काम आ जाती है। मेरे को कभी किसी ने कहीं पे ये सिखाया था कि वो जो वाले बैग होते हैं ना, कौन से वाले बैग, जो एयरपोर्ट ले जाने वाले जो बैग होते हैं, उनको उनकी पिन कैसे खोलते हैं। तो एक दिन अब मैं जब यहाँ आ रहा था वापस, तो मैं अपने दोस्त के यहाँ था, विकास के यहाँ। तो मैंने विकास को बताया और विकास के लिए वो मोमेंट ऐसा था कि भैया मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ऐसे भी खोल सकते हैं करके ना। होता क्या है कि वो जो 3 जो पास कोड होते हैं, पिन कोड होते हैं, जिसमें तुम स्क्रॉल करके पिन कोड लगाते हो, वाले बैग नहीं होते जिसमें 2 हुक होते हैं, वो तुम ऐसे करते हो और पिन लगा के फंसा देते हो। तो उसमें जो नीचे घुमाने वाला जो चक्का होता है, उसमें एक स्लॉट बना हुआ होता है। तुम उन तीनों स्लॉट्स को एक सेम प्लेस पे लेके आओ पहले, और फिर उनको साथ में घुमाना शुरू करो। तो साथ में जब तुम उसे घुमाओगे तो 9.9 वाला जो साइन बनेगा, 9.9 वाले साइन से वो लॉक खुल जाएगा खट करके, ठीक। और तुम उससे फिर उसके बाद तुम अपना पिन चेंज कर सकते हो। तो किसी के बैग में अगर वो सारी चीज़ें, तुम्हारा कुछ रह गया है, एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर कर रहे हैं नॉलेज, जैसे तो यूट्यूब में बहुत है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा सामान अगर कोई चोरी करे तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तुम्हें कहाँ काम आती हैं। अब उस दिन मेरे बैग में कुछ फंस गया था, चॉकलेट थी कुछ था, और मुझे वो चाहिए थी इमरजेंसी में उस टाइम पे ना। तो अगर वो नॉलेज नहीं होती उस चीज़ की तो वो कभी काम नहीं आता, तो बैग नहीं खुलता उस दिन। तो लोग बोलते नहीं यार इंटरनेट में सब कुछ मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा इंटरनेट में, लेकिन तुम ढूंढते कितना हो, तुम्हें क्या पता है ना। अब जंगल में तुम कहीं गए हो, वहाँ इंटरनेट थोड़ी ना चलेगा जंगल में ना। भालू नेट थोड़ी ना चला के आएगा कि हाँ यार ये यूट्यूब में मैंने इसको स्ट्रीम करते हुए देखा था, इसको खाता हूँ। तो नॉलेज गेन करो, बाहर निकलो दुनिया में, दुनिया देखो, लोगों को देखो, बात करो लोगों से, हर चीज़ के एक्सपीरियंस जानो, सब कुछ पता होना चाहिए तुमको। इसकी रीजनिंग यही है, वही तुमको एक एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन बीइंग बनाता है। एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में अपने आप को बहुत भयंकर बना दोगे तो ठीक है, हाँ फेमस हो जाओगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन मोड है ना, वो सेटिस्फैक्शन मोड तुमको तभी आता है जब तुम अंदर से तुम्हें लगता है कि हाँ वो पर्याप्त हो तुम। पर्याप्त इज द राइट वर्ड। जब तुम पर्याप्त महसूस करते हो कि हाँ आई एम इनफ। और वो इनफ ऐसे नहीं होता कि तुमने एक चीज़ पूरी सारी जान ली लेकिन तुम्हें ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। एक नॉर्मल इंसान जो चीज़ें करता है वो नॉर्मल चीज़ें करनी जरूरी है। सोशल मीडिया के हिसाब से तुम अपने आप को अब नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हो कि नहीं भैया आई एम एन एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग, मेरे पास इतना पैसा है, ऐसी गाड़ी है, मेरी ऐसी बॉडी है, सुनहरा बदन, हल्दी चंदन, मैं हूँ नीमा सैंडल गर्ल। ये सारी चीज़ें करके अपनी लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन ऐड होता है। उसका रीजनिंग यही है कि हम परफेक्ट बनने के चक्कर में अपनी यूनिकनेस खो देते हैं, विच इज वेरी 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 रिस्की। डोंट डू दैट, है ना। जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, अपने आप से मतलब रखो बहुत सारी चीज़ों में, है ना। जब अपने गोल्स पे फोकस हो तो अपने गोल्स पे फोकस हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें गुस्से में रह के फोकस करना है। खुश रह के भी एक्सरसाइज करो, मुस्कुराते हुए जिम में एक्सरसाइज करो, अंदर से मुस्कुराओ, समझ रहे हो। खुश रहना हो। लोग बोलते हैं खुश रहना सीखो, खुश रहना सीखता नहीं है आदमी। आदमी अपने आप को कन्विंस करता है कि हाँ आई एम इनफ, व्हाट आई हैव इज इनफ, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू लर्न दैट, देन तुमको ये लगेगा कि यार जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आई एम इनफ एंड आई थिंक आई एम हैप्पी, राइट। You are depressed when you think and you tell yourself I am depressed. Depression is, most of the depression that is there in the world is self-diagnosed. ठीक है। तो लोग कितने सारे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ यार आई थिंक आई एम इन डिप्रेशन। उसके लिए अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि इज इट डिप्रेशन और इज इट समथिंग दैट इज कॉजिंग मी सम लिटिल बिट ऑफ सैडनेस।
है ना। अगर वो डिप्रेशन है तो उसका अलग वो देख सकते हैं, लेकिन अगर वो सैडनेस है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उसकी वजह से क्या, उसका क्या कारण है। क्या तुम्हारे पास रोटी कपड़े मकान में कोई इशू है, कोई जॉब में इशू है। लोग बोलते नहीं, जॉब में कोई इशू आया, आज मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं डिप्रेशन में आ गया। नौकरी से निकालने से डिप्रेशन का कोई नहीं है। क्या तुमने दूसरी नौकरी ढूंढी, क्या तुमने ये सोल्यूशन ढूंढे, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करके सॉल्व होती है। उसके बाद भी सारी चीजें, जब तुम्हारे पास लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है, सारी चीजें जितने भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है वो सब कुछ है तुम्हारे पास, और उसके बाद भी कोई ट्रबलिंग मोमेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें लग रहा है तुम डिप्रेस्ड हो, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो तुम्हारी लाइफ में होती हैं तुम्हारी सेल्फ क्रिएटेड होती हैं। सॉल्व देम योरसेल्फ। और तुम जब जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम्हारी उतनी ज्यादा नॉलेज गेन होगी। बिट ऑफ एन ओवर शेयर, बट मैं ऐसे ही सोचता हूँ। आज थोड़ा बिची मोड में हूँ मैं, लाल पहन रखा है, यही होता है क्या हूँ। जिम जाता हूँ है, और फिर जिम से वापस आने के बाद देखते हैं मूड में कितना परिवर्तन होता है। अभी तो गुस्सा आ रहा है, दिमाग बंद है ना, तो जब तक पसीना नहीं बहाओगे तब तक एरेशन नहीं होगा बॉडी का। खुशी महसूस खुद को खुद ही करवानी पड़ती है ना, खुद की जिम्मेदारी खुद ही ले सकता है इंसान। चलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। वापस आ चुका हूँ मैं। एक बहुत भयंकर चीज़ है जिम में, अभी बताऊंगा। तो क्या हुआ कि इसको ऐसे लगाएंगे हम, ठीक है। कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, ये मेरा रॉ वर्जन है, समझ रहे हो, ये मैं हूँ। तो हुआ ये कि मैं जिम में गया तो मैंने सोचा कि यार अब क्या करें, कार्डियो ही करना है। आज तो मन नहीं था एक्सरसाइज करने का, वो सारी चीज़ें, कोई बात नहीं। तो कार्डियो करने गया, इतना में मेरे को ना लगा कि यार नीचे चले जाता हूँ, एक राउंड देख लेता हूँ नीचे क्या करना है। मैं नीचे चले गया जिम में, जहाँ वेट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं वेट वाले एरिया में गया, तो वहाँ पे, अब तुम्हें लगा होगा मैं कहने वाला हूँ वहाँ पे एक लड़की थी, वहाँ कोई लड़की नहीं थी। लड़की थी, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, वो मुझसे बात नहीं करती है। तो वहाँ पे थे जितेश भाई। अब जितेश भाई की स्टोरी क्या है कि जितेश भाई मेरे को मिले था आज से बहुत टाइम पहले जिम में। तो मैं ऐसी एक्सरसाइज कर रहा था एक दिन, तो एक लड़के से मेरी हेलो हाय होना शुरू हुई। नाम था उसका जिट्स, ठीक है। मैंने कहा ठीक है यार, जिट्स नाम है। हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, हमने 6 महीने से पिछले इंग्लिश में बात करी आपस में। तो मैंने एक दिन नाम पूछ लिया, मैंने कहा क्या नाम है, इंग्लिश में ही पूछा मैंने। तो बोले थे जिट्स। मतलब मेरा, जैसा मैं हिंदी बोलता हूँ, ये मेरा ओरिजिनल हिंदी का एक्सेंट है, क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ, मैं कुमाऊनी हूँ। तो मेरा एक्सेंट नहीं होता, मेरा एक्सेंट होता है। सॉक्स होते हैं ऐसी चीज़ें होती हैं, चिप्स होते हैं, आलू के चिप्स नहीं होते हैं, इट्स नॉट फॉर चिप्स, वो होता है आलू के चिप्स, ठीक है। तो लेकिन मेरी जब इंग्लिश निकलती है तो मेरी इंग्लिश बहुत अलग तरीके से निकलती है। तो और वो किसी की नॉलेज जज करने का वो कोई पैमाना नहीं होता, पैमाना वो जो होता है मीटर नहीं, मीट्रिक नहीं होता है, ठीक है। तो जिट्स भाई मिले, तो ऐसी एक दिन क्या हुआ कि एक्सरसाइज कर रहे थे। मैंने पूछा कहाँ से हो, तो कह रहे थे दिल्ली है वो, ठीक है चलो, इंग्लिश में बात चल रही थी। फिर एक दिन ऐसी, अभी आज वो सब छोड़ो, कहानी हटाओ, बेकार कहानी। वहीं पहुंचे, जितेश भाई एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। तो बोले कि क्या कर रहा है एक्सरसाइज में। मैंने कहा मैं तो यार डेडलिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। मेरा मन में ऐसे ही आ गया, कह रहे चल साथ में कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना कि मैंने पिछले कितने साल से डेडलिफ्ट नहीं करी है। मैं सिर्फ अपनी कोर स्ट्रॉन्ग कर रहा था, मैंने डेडलिफ्ट नहीं करी, मैं सिर्फ अपनी कोर वर्कआउट ही कर रहा था, कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पिछले कितने सालों से, 12 महीने, एक साल से, ठीक है। तो ठीक है, डेडलिफ्ट करने चले गया मैं। अब मेरी जो डेडलिफ्ट में मैंने अपनी कमर तोड़ी थी, बहुत बार कमर तोड़ चुका हूँ मैं अपनी। अगर आपको याद हो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं। अरे मैं गाड़ी क्यों नहीं चला रहा हूँ, है ना, गप मारने में तो मजा ही आता है। चलो 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 चलो, कहानी अभी रुके रहना, कहानी बताऊंगा। चलो 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 चलो, बस लग जाएगी, चलो चलो। हाँ, तो कहाँ थे, तो डेडलिफ्ट करने चले गए। अब मैं कॉलेज में अपनी कमर पे बेल्ट बांध के जाता था, बैक सपोर्ट बेल्ट जिसको बोलते हैं, वो लगा के जाता था, ठीक। हीटिंग पैड आता है, एक फ्लेमिंगो का बड़ा मस्त हीटिंग पैड आता है 999 का, ठीक है, इलेक्ट्रिक होता है वो। उससे क्या कहते हैं, वो कहीं भी कोई सी बॉडी पार्ट को मस्त गर्म कर देता है, अच्छा होता है काफी। तो वो पहन के जाता था। और वहां से आज मैंने डेडलिफ्ट, मेरे को पता भी नहीं था कि यार मेरे को अब डेडलिफ्ट शुरू कर लेनी चाहिए। मैं अभी सिर्फ कोर पे ही ध्यान दे रहा था, क्योंकि मेरी बैक इश्यूज मुझे ऑलमोस्ट लाइफ टाइम रहे हैं, ठीक है।
आज जाके हम लिफ्ट करते 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 120 किलो 250 पाउंड पे पहुंचे, ठीक है। 250 पाउंड पे पहुंचे और मैंने कहा यार ये लिफ्ट होगा नहीं होगा, मैंने कहा छोड़ो हटाओ, जो होगी देखी जाएगी, कब तक आदमी अपने आप को वो करते रहेगा ना। मैंने उठा दिया 1 2 3 और चौथे रैप में मैं भी दिखाता हूँ, वीडियो में भी दिखाऊंगा आपको कैसा रहा हो, है। वीडियो तो आपने पहले देख ली होगी वैसे, क्योंकि बीच में कटिंग करके डाली होगी ना मैंने एडिटिंग में, थोड़ी एडिटिंग तो करनी पड़ती है ना वीडियो मर्ज करने के लिए यार, इतना वो नहीं होता। तो ये हुआ, खुश हो गया मैं, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आज तो। चौथा रैप जो है उसमें मेरा पिछवाड़ा गुल 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 करने लग गया था, लेकिन इतना तो चलता है, वही तो स्ट्रांग बनता है ना, टाइट बिल्कुल ठोस। गाल सच्ची में लाल हो रही ना, या तो ये सनबर्न है, ठीक है। ये देखो पीछे आई बर्तनों की आवाज है यार, ये साफ करने पड़ेंगे किसी दिन, कमेंट्स में लोग बोलने लग जाएंगे। तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको बर्तनों की आवाज कैसी लगती है ना। मस्त मौसम हो रहा है, आगे देखते हो, आगे दिखाता हूँ तुमको। ऐसा हो रहा है आगे, देख रहे हो मौसम, शांति भरा मौसम है, बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है। ये बस है, मैं इस बस में आया करता था 95B में, सिटी से घर। कल भी जब हम बस में आए थे 95B या 95C रही होगी। ये देखना, ये बस मेरे पीछे नहीं, मैं बस के पीछे पीछे चल रहा हूँ। पीछे गाड़ी में कुत्ता है, मतलब नहीं ड्राइवर नहीं, कुत्ता, एक्चुअल कुत्ता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ किसी के लिए, पता है आपको। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। तो मजा आ गया भाई एक्सरसाइज में, बिल्कुल। आपने अब डिफरेंस देखा कि यार जिम जाते टाइम बिल्कुल भी मन नहीं था जिम जाने का, और वापस आते टाइम जो है बिल्कुल परिवर्तन आ गया। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जिम से आदमी ना, देखो मैं जिम गया, एक्सरसाइज करी, पसीना बहाया, ब्लड सर्कुलेशन चेंज हुआ, माइंडसेट, कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें चेंज हुई। फिर उसके बाद मस्त गर्म पानी से नहाया, फिर उस पानी को ठंडा कर दिया, ही करके चिल्लाया। लाइफ में अगर कोई भी चीज मोनोटोनस हो जाती है ना, तो मैं तुमको ऐसे एडवाइस क्यों दे रहा हूँ, मुझे तो, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एडवाइस दे रहा हूँ, मैं तुमको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। लाइफ में जब कोई भी चीज मोनोटोनस हो जाती है, तो जैसे मैं किसी को समझा रहा था 1-2 दिन पहले, समझा क्या रहा था, मैं अपने आप को ही समझाता हूँ, बात करता हूँ मैं लोगों से, कि जो EEG ECG वाली मशीन होती है, उसमें भी इंसान को जिंदा दिखाने के लिए ना लाइंस का हिलना जरूरी होता है। एक स्ट्रेट लाइन मतलब आदमी मर गया। तो अप्स एंड डाउन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फील अलाइव, ये हमेशा याद रखना जरूरी होता है। मोस्ट लोग जो घर के अंदर ही बंद रहते हैं, ज्यादा टाइम किसी से बात नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें लिमिटेड हो जाती हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू दूरबीन लगा के बाहर की दुनिया को देखते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये बस वाले से गाड़ी पे खड़ी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मोनोटोनस होने की वजह से तुम अंदर से, तुम्हारी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हम वैरायटी की तलाश करते हैं। डेली सेम खाना खाने में दिमाग खराब क्यों होता है, क्योंकि तुम्हें वैरायटी चाहिए होती है किसी भी चीज में, ठीक है। इफ यू फील बोर्ड, इफ यू फील डिप्रेस्ड, इफ यू फील ये वो वैरायटी लेके आओ, खाने में, लाइफ में, चीजों में, लोगों में, कपड़ों में, है ना। सबका बदला लेगा तेरा फैजल। जिस तरीके की मूवीज देखते हो उसमें भी वैरायटी लेके आओ, हर चीज में वैरायटी लेके आओ। कोई वो चीज एक्सप्लोर करो जो तुमने नहीं करी है। अगर हॉरर मूवी देखते हो तो आज एक्शन मूवी देखो, ठीक। क्या पता तुम्हें वो पसंद आ जाए, क्या पता तुम वहां पे किसी से मिल जाओ जो तुम्हारा दोस्त बन जाए, है ना। बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं जो जिंदगी जीने के लिए तो मिली है यार। मैंने शराब नहीं पी रखी है, मैं नहीं पीता हूँ, मैं मानता हूँ, है नहीं। तो यार ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें। और हमने यहाँ से गाड़ी मोड़ ली ना। कैसा लगा फिर भगवान जी के साथ? मस्त खुश रहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से, यार तू तो पहले नास्तिक था, अभी कैसे आस्तिक हो गया? पता नहीं यार, और जब से हुआ हूँ तब से नहीं, जब से तुम अपने रिलीजन पे, अपने रिलीजन की ऐसी कोई चीज वैसे है नहीं, मतलब किसी भी रिलीजन में तुम अगर भरोसा करो, रिगार्डलेस ऑफ तुम्हारा वो है, तुम्हारा खुद का वो होता है रिलीजन, जिससे तुम कनेक्टेड फील महसूस कर सको कि हाँ आई एम कनेक्टेड टू दैट हायर बीइंग। मैं बहुत बार बोलता हूँ इन चीज़ों को यार,
अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो दिस हैज टू बी वन ऑफ योर मोस्ट अमेजिंग अचीवमेंट्स दैट यू कैन डू, इज टू बिलीव एंड बी एबल टू कनेक्ट विद the higher being, whoever it is. You don't have to give it a form for you to be able to identify and tell that, oh yeah, they are superior and I'm trying to connect to them and that is the only way that I'm going to feel happy about myself. लेकिन बाप रे, बहुत इंग्लिश हो, ओह दर्द हो गया। चलो चले फिर। दाढ़ी का कट मस्त लग रहा है ना, अच्छा लगा, मजा आया। ये मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ, ठीक है। चलते हैं ऊपर। अब हम डिनर में क्या बनाएंगे? फ्राइडे का दिन है, दिन में हमने रोटी और चिकन खाया है, तो ओट्स और वही वाला खाना होगा, बिकॉज यू कांट ब्रेक अपनी साइकिल ना। अपनी साइकिल तोड़ सकते हो, मतलब चलाने वाली पेडल वाली, ये वाली साइकिल मत तोड़ो यार, दिल से बुरा लगता है। चलो गाइस, बहुत अच्छा लगा, गाइज एंड गर्ल्स एंड ऑल अदर जेंडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।